हेलो बच्चों, हम यहाँ पर आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले कार्बन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन जो होता है पीरियोडिक टेबल में आपका जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। अब यहाँ पे पहले इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं और एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके कार्बन एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 6 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके 6 होंगे, आपस में ज्वाइंट रहते हैं ये। बस ये कि आपके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से बाहर आपके इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं। ये दोनों ही क्वांटिटी आपकी क्या होंगी, आपकी 6 होंगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन से ले लो वो आपके 6 होंगे, प्रोटॉन्स p प्लस में आपके 6 होंगे। हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग शेल में कितने जाएंगे। हम यहाँ पर K और L शेल की बात करते हैं। K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 6 में से, या हम क्या कहें 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर K में चले जाएंगे, बाकी बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन आपके L शेल में जाएंगे। K में हम मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, 2 कंप्लीट हो गए, स्टेबल हो गया। K शेल आपका कंप्लीट फिल होने के बाद स्टेबल हो गया, या हम कह सकते हैं नोबल गैस में कन्वर्ट हो गया। L शेल में हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने 4 फिल कर पाए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो ये इनकम्प्लीट है आपका, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो लेस देन आपके 5 है तो वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमें अगर किसी की वैलेंसी 1 2 3 4 होती है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को वो डोनेट करते हैं और उन्हीं को वो शेयर करते हैं। नॉन मेटल के केस में थोड़ा अलग है। नॉन मेटल के केस में क्या होता है, अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या हम कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके मोर देन 4 हो तो उसमें वैलेंसी निकालने के लिए हम 8 में से माइनस करते हैं, वही उसकी वैलेंसी बन जाती है। तो मेटल आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, नॉन मेटल आपके इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बट जो कार्बन है, कार्बन के केस में ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना ही रिसीव करता है। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ अदर एलिमेंट के साथ या सेम टाइप के कार्बन के साथ वो शेयर करता है, इसलिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर कंडीशन ये होती, ये क्यों आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, ये क्यों रिसीव नहीं करता है। अगर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 वैलेंसी होने की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इसके पास रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो आपके 6 ही रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन बहुत बिगड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, या हम एक ऐसा माने कि 1 इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए 1 यूनिट एनर्जी देनी पड़ रही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। 4 बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी, इसलिए कार्बन आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। कार्बन यहाँ पे जो कार्बन आपकी 4 वैलेंसी है, आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है, ये 4 डोनेट नहीं कर रहा है। अगर 4 कम है इलेक्ट्रॉन तो 4 रिसीव करके ऑक्टेट पूरा कर ले, अपना स्टेबल बना ले आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं किसी से लाकर, तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके कितने, 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन का भी आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा, ये एक दूसरे को स्टेबल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका केस पॉसिबल नहीं है, तो ना तो ये एनायन बनाएगा ना ही आपका केटायन बनाएगा। हर एलिमेंट यही कोशिश करता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, या तो मैं उसको रिसीव करूं, जितने कम पड़ रहे हैं उतना मैं रिसीव कर लूं, या जितने एक्स्ट्रा ज्यादा हैं उसको मैं डोनेट कर दूं। और वो ऐसा करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो वो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाता है, तो उसके बाद वो स्टेबल हो जाएगा। बट कार्बन के केस में क्या होता है, कार्बन के केस में यहाँ पे अपनी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो डोनेट कर सकता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, ना रिसीव कर सकता है, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रखेगा। ये दूसरे एलिमेंट से, चाहे सामने वाला एलिमेंट आपका डोनेट कर रिसीव कर, उससे मतलब नहीं है, सामने वाले एलिमेंट से या तो शेयर कर सकता है। अगर वो शेयर करेगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रहेंगे, सामने वाले से अलग अलग एलिमेंट से या एक ही एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप की बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग, और इस टाइप के जो बीच में बॉन्ड लगते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका H2।
H2 होता है। इसका हम डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हम यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन गैस की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर बात करते हैं वो एटम की बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका होता है 1। इसकी जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी भी 1 होती है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ के शेल में होता है और 1 होता है। अब के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पर एक फिल किया, एक की इसको रिक्वायरमेंट है, शेयर करेगा। अगर सिर्फ सेम हाइड्रोजन से कर रहा है तो शेयर करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे अब H2 कैसे बना आपका, 2H मैंने ले लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया, ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे आपका। ये क्या करेगा यहाँ पर, अभी ये दोनों सेपरेट है यहाँ पर, अभी यहाँ पर दोनों सेपरेट है यहाँ पर। अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। शेयर कैसे करेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये इसको शेयर कर लेगा और ये इसको शेयर कर लेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो अलग अलग एटम, भले सेम टाइप के डिफरेंट टाइप के, दो एटम के दो इलेक्ट्रॉन से, मतलब दोनों के सिंगल इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका H बॉन्ड H, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंगल टाइप का। अब देखते हैं अदर एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन गैस Cl2। सबसे पहले हमें यहाँ पे किसी भी डॉट स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ये ध्यान होना चाहिए उनका एटॉमिक नंबर, उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स वैलेंसी, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनकी वैलेंसी हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, एंड अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एल एम में आपके 8 तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे के में आपके 2 जाएंगे, 17 में 2 चलेगा, आपके लेफ्ट 15 में से 8 यहाँ पर और बचे हुए 7 लास्ट वाले में। ये दो आपके शेड, ये तो आपके कंप्लीट स्टेबल हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी कंप्लीट फिल हो गए यहाँ पे। बट जो आपका एम आपका शेड है, एम शेड में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, उसको एक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ये सेम टाइप की क्लोरीन से लेगा तो शेयर कर लेगा। कैसे करेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लोरीन है यहाँ पे, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। यहाँ पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर मोस्ट में होता है इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके अगर हम वैलेंसी निकालें, अगर हम इसकी वैलेंसी निकालें आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके मोर देन 4 है तो हमें 8 में से माइनस करके उसकी वैलेंसी निकालनी पड़ती है। 8 - 7 = 1। अब देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन हम जब प्रोटोन स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसी नॉन मेटल का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको शो करना पड़ेगा। 7 है यहाँ पे तो 7 इलेक्ट्रॉन आप बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैलेंसी जितनी होगी, जितनी वैलेंसी उतने दोनों के इलेक्ट्रॉन को आगे कर दो आप। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे यहाँ पर, इसका एक, बाकी सबको आप साइड में रख दो। नॉन मेटल के केस में शो करना जरूरी होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को तो आपको शो करना ही है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे, अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेंगे। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक की रिक्वायरमेंट है तो एक किससे लेगा, इससे लेगा, तो इसको कंप्लीट अपना ले लेगा इसने, ठीक है। अब इसको भी, ये भी क्या करेगा, इससे एक ले लेगा, तो ये देखिए यहाँ पे कंप्लीट बना लेगा। अब हम काम करते हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए। ये दोनों मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका Cl2, ये आपका बन गया Cl2। चलिए ये तो होगा आपके जब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है जिसमें सेम टाइप के एटम होते हैं। अब हम ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड, देखिए यहाँ पे
मीथेन का केमिकल फॉर्मूला था CH4। अब एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है 6। इसका अगर हम K और L में डिवाइड करें, K और L में, तो क्या हो जाएगा आपका 2N4 एंड इट्स वैलेंसी इज 4। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके जो आप यहाँ पे K और L, K में आएगा सिर्फ ओनली 1, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी क्या होगी आपकी ओनली 1। अब बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, डॉट स्ट्रक्चर। देखिए डॉट स्ट्रक्चर बनाने से मतलब आपको देखना कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप शो कर दो यहाँ पे। आउटर मोस्ट में भी 4 है और वैलेंसी भी 4 है, सबको शो कर दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 है और वैलेंसी 1 है, पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा। तो ऐसे हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसे हमें 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे है आपका फॉर्मूला में। तो हाइड्रोजन को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। अभी हमने रिएक्शन नहीं करा है यहाँ पे, तो अभी इनको सेपरेट शो करेंगे यहाँ पर। अब इनके बीच में हम रिएक्शन करा देते हैं यहाँ पर। इसने अपना डुप्लीकेट पूरा कर लिया, सॉरी यहाँ पर रह गया एक आपका, इसने अपना डुप्लीकेट पूरा किया, इसने भी अपना कर लिया, और इसने भी अपना यहाँ पर कर लिया। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन सिर्फ अपना डुप्लीकेट पूरा करता है, इसके अलावा जितने एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। अब कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 इससे ले लेगा, इसने यहाँ पे शेयर कर लिया, तो क्या बन गया आपका C, दोनों तरफ चारों तरफ आपके H आ जाएंगे यहाँ पे, और बन जाएगा CH4। ठीक है, अदर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का जो फॉर्मूला था वो था आपका H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपका 1, K में भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इसकी जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी भी 1। हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 8 है। अब 8 में से K के अंदर जाएगा 2, L के अंदर बाकी 6। इसकी जो वैलेंसी होती है, अब देखिए यहाँ पे नॉन मेटल के अंदर आ गया, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल, ये इनर शेल या आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन आपके 4 है। ठीक है, मोर देन 4 है तो वो आपका नॉन मेटल में चला जाता है। इनकी वैलेंसी निकालने के लिए हम ऑक्टेट के अकॉर्डिंग 8 में से माइनस करते हैं, तो इसकी वैलेंसी आएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या गया, नॉन मेटल हो गया। अब इनके बीच में रिएक्शन कराते हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो हम क्या करते हैं H2O, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको शो करना पड़ा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 को हम शो कर देंगे। हम इसको डॉट से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 2 हैं। देखिए, और ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, जैसे कार्बन की 4 थी तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 हाइड्रोजन हमको चाहिए। इसको यहाँ पे शो कर देते हैं। आगे देखिए, अभी आपस में कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है आपके, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आगे आ जाएंगे आपकी रिएक्शन करने के लिए। इन दोनों को हमने आगे कर दिया, बाकी को यहाँ पर शो कर दो आप। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ये अपना डुप्लीकेट पूरा कर लिया, इसने अपना डुप्लीकेट कंप्लीट किया। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा ऐसे कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन के दोनों तरफ सिंगल इलेक्ट्रॉन से कंटेन करके। यहाँ पे दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका हाइड्रोजन H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, अब आगे तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सैचुरेटेड,
एक होता है आपका अनसेचुरेटेड। देखिए हाइड्रोकार्बन नाम से आपको पता पड़ रहा है यहाँ पर हाइड्रो प्लस कार्बन, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। CH4, C2H6, C3H4, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए। जो सेचुरेटेड होते हैं वो एल्केन सीरीज वाले होते हैं। एल्केन सीरीज वो होती है जिसमें किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन सारे आपके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो, सारे आपके सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो वो एल्केन सीरीज में आते हैं आपके सिंगल बॉन्ड वाले। और अगर आपके अनसेचुरेटेड हो, यहाँ पर अनसेचुरेटेड एल्कीन सीरीज एंड एल्काइन एंड आपके एल्काइन, ये डबल बॉन्ड होते हैं आपके और ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं आपके। ठीक है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आपका एटलीस्ट वन बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी अदर सिंगल हो सकते हैं। एक बॉन्ड आपका ट्रिपल होना चाहिए, बाकी अदर सिंगल हो सकते हैं, तो वो एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर नॉर्मल बात करें हम, यहाँ पे जो आपके एल्कीन सीरीज हम कह सकते हैं सेचुरेटेड, इनमें आपका कंप्लीट कम्बिशन होता है। ये जो सब्सटेंस होते हैं इनमें आपका कंप्लीट कम्बिशन होता है। कंप्लीट कम्बिशन जैसे LPG, CNG, इनका कंप्लीट कम्बिनेशन होता है। ये ब्लू फ्लेम देते हैं, ये क्या देते हैं आपके ब्लू फ्लेम देते हैं। ये पेपर में पूछ लेता है डिफरेंस, ब्लू फ्लेम, कंप्लीट कम्बिशन। और आपका यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो होगा आपके LPG एंड CNG। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे एल्कीन और एल्काइन, ये कह सकते हैं अनसेचुरेटेड की। ये होते हैं आपके कोल एंड वुड। कोल भी होते हैं, इनमें आपका रेजिड्यू बचता है, इसका मतलब है इनका इनकम्प्लीट कम्बिशन होता है। इनकम्प्लीट कम्बिशन, ये पूरी तरह से बर्न नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ रेजिड्यू छोड़ देते हैं। इनके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए इनका रेजिड्यू बचता है। ये होगा आपके एल्कीन एंड एल्काइन। अब इनके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, इनसे कंपाउंड कैसे बनते हैं। पहले बात करते हैं यहाँ पे एल्केन सीरीज की। एल्केन, एल्केन है आपका एल्केन। पहले से पहले एक सीरीज देख लेते हैं यहाँ पे। अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नंबर ऑफ कार्बन अगर किसी कंपाउंड के अंदर 1 है तो मेथ बोलेंगे, ये प्रीफिक्स होते हैं 8। अब इसके बारे में बता देंगे डिटेल में। प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, लास्ट में आपका डेट। ये प्रीफिक्स होते हैं, जब कंपाउंड की नेमिंग करते हैं उस टाइम पे लगते हैं। देखो यहाँ पे एल्केन सीरीज की बात करते हैं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। नंबर ऑफ कार्बन एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू आपका 4 है, अगर किसी का आपका n इक्वल टू 4 देगा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4 दे रखा है, तो 4 में पुट करेंगे C4H2 × 4+2, आपका आ जाएगा C4 to 4 जाएगा +2 H10। नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे ब्यूट, ब्यूट हमने लगा दिया। इसके बाद अब ये एल्केन सीरीज चल रही, तो एल्केन सीरीज में आप देखो कि एन नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ANE। अगर एल्कीन होगा तो ENE, एल्काइन होगा तो YNE, तो यहाँ लग जाएगा ANE। ये हो गया आपका ब्यूटेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 4 कार्बन को आप ड्रॉ कर दो, एल्केन सीरीज है, सारे बॉन्ड सिंगल होंगे, बॉन्ड लगा दो। एक कार्बन इसका वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट, तो बाकी 3 जगह पे आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहाँ पे आगे पीछे 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आगे पीछे 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिंगल है तो 3 हाइड्रोजन, तो इसका फॉर्मूला क्या आपका CH3 C2H CH2 C2H CH2 CH3। अगर इनको कंबाइन करें 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 2 7 3 10 H10, ये हो गया आपका ब्यूटेन। ये अब बात करते हैं एल्कीन सीरीज की। एल्कीन सीरीज के फॉर्मूले में से आपका +2 हो जाएगा। नंबर ऑफ हम नहीं लिखेंगे सिर्फ n = 4 के, n = 5 के लिए ले लेते हैं। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका एल्कीन। ठीक है, n = 5 की बात करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले पुट करेंगे C5H2 × यहाँ पे n Cn और H2n होता है, +2 हट जाएगा, तो 2 × 5 C5H10। C5 कार्बन 5 है तो पेंट, और आपका ईन चल रहा है, यहाँ पे ईन है तो पेंटीन।
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे आपका एल्कीन सीरीज है तो डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते हो किसी भी दो कार्बन के बीच में, बाकी जगह सिंगल। यहाँ पे सेम वही आपके हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 एक हाइड्रोजन, इस कार्बन 1 2 3 एक हाइड्रोजन, दो वैलेंसी कंप्लीट है 2 हाइड्रोजन, बाकी यहाँ 3। इसका क्या रहेगा आपका कार्बन CH3 CH2 CH यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड लगा देंगे CH3। नंबर ऑफ कार्बन काउंट हो रहा है 5, हाइड्रोजन 10, तो ये होगा आपका पेंटेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट डबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लास्ट आपका पार्ट है, इसके बाद के जो टॉपिक है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर लास्ट होता है आपका एल्काइन। एल्काइन में एटलीस्ट 1 आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 n इक्वल टू 4 के लिए बात कर लेते हैं। पुट करेंगे वैल्यू C4H2 इंटू 4 माइनस 2 C4 2 4 जाए 8 में 2 माइनस क्या H6। इसको हम रीड क्या करेंगे C4 मतलब ब्यूट और आइन आ रहा है तो ब्यूटाइन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 4 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दिया हमने, सिंगल सिंगल। इस कार्बन को आप देखोगे 1 2 3 4 बैलेंस है, 1 2 3 4 बैलेंस है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे आपको तो बस वैलेंसी कंप्लीट करनी है। हो जाएगा आपका C4 6 इधर हो गए 3 इधर H6, ये हो गया आपका ब्यूटाइन। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो, और हर वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी इससे आगे का जो टॉपिक है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।